हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में वनामिका अजय मिश्रा। बड़ौदा में हर तरफ सियासी शोर मचा हुआ है। सियासी दल एक दूसरे पर बाणों की बौछार कर रहे हैं। हर कोई खुद को 20 साबित करने में लगा है। एक तरफ अभय हुड्डा को बीजेपी का दायां हाथ बता रहे हैं, तो हुड्डा ने भी अभय को बीजेपी का साथ ही बता दिया। लेकिन असल में कौन किसके साथ है, इसका पता तो 10 नवंबर को ही चलेगा। रिपोर्ट देखते हैं। बड़ौदा उपचुनावों में शहर मात का खेल जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर हर तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई किसी पर कलह का आरोप लगा रहा है, तो कोई खुद की पार्टी को तोड़ने की बयानबाजी कर रहा है। मामला गर्म तब हो गया जब भूपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला एक दूसरे पर हमलावर हो गए। जी हां, बड़ौदा हलके में चुनावी सभाओं में इनेलो नेता अभय चौटाला ने हुड्डा को बीजेपी से मिला हुआ बताया, तो राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई और कांग्रेस के अंदर फूट की खबरों को थोड़ी हवा मिलने लगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक डमी उम्मीदवार उतार करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का प्रयास किया, लोग उस बात को बहुत करीबी से समझते हैं कि आज भाजपा और कांग्रेस दोनों मिल करके इस प्रदेश को, जहां किसान को कमजोर करना चाहते हैं, वहीं प्रदेश को और पीछे ले जाना चाहते हैं। इस चुनाव में लोग जो है, जहां बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे, वहीं कांग्रेस को भी सबक देंगे। उधर अभय के बयान पर बवाल तो होना ही था, तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी पलटवार किया और उल्टा अभय को ही घेर लिया। वो अभय सिंह चौटाला है जो आपके कैंडिडेट को डमी कैंडिडेट बता रहे हैं। वो क्योंकि मिला हुआ है बीजेपी से, भावना साथ है। और सवाल एक इलेक्शन का नहीं जी, बाई इलेक्शन ऐसी परिस्थिति में हो रहा है। आपको याद होगा 2-3 दशक पहले महम का हुआ था जी, और सरकार की चूल हिल गई थी जी। इस बाई इलेक्शन का नतीजा जो है, सरकार की जो है एक रेफरेंडम होगा और सरकार की चूल हिलने का काम करेगा जी। क्योंकि ये कृषि जो कानून है और जो इस हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस है, जो फिर विफलताएं हैं जी, उनसे सब परेशान है। तो है ही हरियाणा जो सरकार विफल सरकार है, हर वर्ग सरकार से विमुख है। किसान बर्बादी की कगार। एक तरफ तो विपक्ष आपस में ही भिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ सरकार के सहयोगी दल ही उसको घेरने से बाज नहीं आ रहे। कृषि कानूनों को लेकर गठबंधन में लगातार फूट हो रही है। पहले श्याम सिंह राणा, फिर परमिंदर ढुल ने पहले ही बीजेपी को टाटा बोल दिया। वहीं जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने भी कृषि कानूनों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कृषि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैनी को स्वीकार नहीं किया। आज फिर उन्होंने कृषि कानूनों पर अपनी ही सरकार को घेरा। जब से ये विधेयक आए हैं, मैं इस विधेयक के खिलाफ रहा हूँ और आज भी पूर्ण रूप से खिलाफ हूँ। जब तक इनमें अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक जो है मैं इसके खिलाफ रहूँगा, विधेयक में। जब ये हो जाएगा कि हमने जो है MSP भी मिलेगा, हमारा माल भी बिकेगा समय पर और हमें पेमेंट भी समय पर होगी, उसकी गारंटी हो जाएगी, फिर मतलब जो है मैं सरकार के साथ संवाद में लाऊंगा इन विधेयकों। नहीं तब तक मैं विरोध में। बड़ौदा के रण में हर कोई बयानवीर बनता दिखाई दे रहा है। हर दल दावा कर रहा है कि जीत उसी की होगी। ऐसे में लगातार अपनों की बगावत बीजेपी के लिए कहीं न कहीं मुश्किलें पैदा कर रही है। आखिर में बड़ौदा की सीट किसके हक में जाती है, इसका पता तो 10 नवंबर को वोटों की गिनती वाले दिन ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बड़ौदा के इन बयानवीरों के बयान को और भी नजदीक से समझने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता सुनील जुंदल की तरफ। सुनील, आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर, बड़ौदा में किस तरह की सरगर्मियां आप देख रहे हैं महासंग्राम के लिए? बिल्कुल, देखिए नमिका, जिस तरीके से जो है चुनाव की प्रक्रिया तेज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो है बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। कल जब अभय चौटाला जो है बड़ौदा हल्के के गांव में पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि जो है कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम मिली हुई है, कहीं ना कहीं
कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जो है जमानत जब्त होगी। और इसी बात को लेकर अब जो है खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है कि खुद जो है के साथ लिए हुए हैं। तरीके से बयानबाजी बढ़ रही है, चुनाव तेज हो रहा है, तो इस तरीके से आगे आगे जो है बयानबाजी जो है बढ़ती जा रही है। अब देखना ये है कि किस पार्टी के उम्मीदवार की यहाँ विजयी होती है। कि देखिए अभी जो है देखिए चुनाव 3 तारीख को होना है, इसके नतीजे जो है लेकिन इससे पहले जो है प्रचार करने में जुट रहे हैं। हुड्डा का ये कहना कि इनेलो बीजेपी का साथ दे रही है, वो उनकी साथी है। हालांकि ये जवाब था, ये पलटवार ही था उनके वार का, जो अभय चौटाला ने वार किया था कि हुड्डा बीजेपी का साथ देने के लिए आगे खड़े हैं बड़ौदा उपचुनाव में। ये दोनों एक दूसरे पर बीजेपी के साथ देने का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये दोनों ही पार्टियां भीतर खाने कहीं ये समझ रही है कि बीजेपी एक बड़ा चैलेंज यहां पर इनके लिए? सुनील, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जोड़िए। कोई नहीं यहां किसी से कम, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बयानों के तीर चलते हुए। आवाम से क्या प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, ये बातें यहां पर सेकेंडरी हैं कि हम आएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे। जो प्राथमिक तौर पर दिख रहा है वो यही कि आरोप प्रत्यारोप बहुत तेज है, एक दूसरे पर छींटाकशी यहां पर बेहद तेजी के साथ देखा जा रहा है। सियासी शोर में एक दूसरे की खामियां ही गिना रहे हैं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या इनेलो। हालांकि इनेलो ये देख रही है कि जेजेपी बेशक से यहां पर बीजेपी के लिए वोट प्रचार कर सकती है और अपने वोट उन्हें देने की कोशिश करेगी, लेकिन जेजेपी के पास वो वोट बैंक है नहीं। इनेलो को इस बात का भरोसा है। डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस वक्त सीधे जुड़ी है। डॉक्टर शालिनी, बहुत स्वागत है रणा न्यूज पर एक बार फिर से आपका। बड़ौदा उपचुनाव में हम देख रहे हैं बयानवीर बहुत सारे चेहरे आप कह सकती हैं, एक के बाद एक कई सारे बयान, जिसमें अभी जो ताजा है, जो हर चुनाव में हम देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी पार्टी है तो इनेलो बीजेपी की बी पार्टी है। इस बार बी पार्टी कहने की बजाय साथी कह दिया। जी अनामिका, देखिए साथी कहना उनका बहुत आसान है इस बार उनके लिए, उन्हें साथी कहना। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन की सरकार है उनका, इस वक्त ये कहना बहुत आसान है। और जिस तरह की छींटाकशी की आप बात कर रहे हैं, दोनों ये इलेक्शन इतना ज्यादा अहम है इनके लिए, क्योंकि जैसा कि कांग्रेस शुरू से कहती आ रही है कि ये सरकार के लिए एक रेफरेंडम, और बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस के लिए उसकी प्रेस्टीज का मामला है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पे दरअसल दोनों पार्टीज चाहती है, और हर पार्टी एक्चुअली चाह रही है। अगर आप इनेलो को भी देखें तो इनेलो को लग रहा है कहीं वो कृषि आंदोलन या जो कृषि कानून हुए हैं, बने हैं, उनको लेके जो आंदोलन हो रहा है, कहीं उनमें पीछे न रह जाए। क्योंकि हरियाणा में किसान जो थे वो इनेलो के साथ ही जाया करते थे, तो ये लड़ाई दरअसल हरियाणा में किसान इनेलो के साथ ही जाया करते थे। और जिस हम बड़ौदा की बात कर रहे हैं, जिस उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस का गढ़ होने से पहले ये इनेलो का गढ़ हुआ करता था। धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ी और पार्टी हाशिए पर जाती चली गई, फिर पार्टी में दो फाड़ हो गया। जेजेपी ने यहां से अच्छे वोट लिए थे पिछली दफा। हालांकि बीजेपी ये ख्वाब जरूर बुन रही है डॉक्टर शालिनी कि जेजेपी का वो वोट बैंक योगेश्वर दत्त के पक्ष में आ जाएगा, लेकिन ऐसा वाकई आपको होता हुआ मुमकिन नजर आ रहा है क्या? या जेजेपी से वोट बैंक की जो नाराजगी है कि बीजेपी के खिलाफ वोट लिया आपने और फिर बीजेपी में चले गए, तो वो इनेलो में वापस लौट सकते हैं वो वोटर्स? इसीलिए मैंने जिक्र किया कि कांग्रेस से पहले इनेलो का गढ़ रहा है ये, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर थोड़ा काम कर दे तो। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? जी अनामिका जी, देखिए इनेलो का गढ़ रहा है और ये लोग साथ भी थे। और जेजेपी ने पिछली बार इसमें जेजेपी के जो कैंडिडेट करीब 26% वोट उन्होंने यहाँ से बड़ौदा से लिए थे। हाँ। लेकिन तब से लेके आज तक स्थिति इसलिए बदल चुकी है क्योंकि कृषि कानून के विरोध में जब किसान दुष्यंत चौटाला से मिलने गए थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर पानी की बौछारें हुई हैं। जी बिल्कुल। तो इस सब को लेके जो हमेशा से दुष्यंत चौटाला कहते चले आ रहे हैं कि इस वजह चौधरी देवीलाल जी के जो असली वारिस हैं वो ही हैं और किसानों के सबसे बड़े हितैषी वो ही हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है।
तो ये लाजिमी सी बात है कि इस वक्त जो इनेलो है वो यही चाहेगी कि दुष्यंत चौटाला भी, क्योंकि इस वक्त थोड़े कमजोर विकेट पे नजर आ रहे हैं, कि जो उनका वोट बैंक जो उधर शिफ्ट हो गया है जेजेपी की तरफ, बहुत उम्मीदों से जिन लोगों ने वोट किया था कि ये नई पार्टी अब हमारी पार्टी बनेगी और किसानों की बात आगे रखी जाएगी, जब वो अपना कार्य इस तरह से करने में नहीं सफल नजर आ रही, तो लाजिमी सी बात है कि इनेलो वाले पूरा दम लगाएंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे वापस अपनी तरफ ले लें। हालांकि दम तो उन्होंने पिछली दफा भी लगाया था जब श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ से जीत गए थे, 3145 पर सिमट गए थे, लेकिन इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा वो आगे बढ़े। त्रिकोणीय मुकाबला आप देख रही है या बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर? देखिए, ये इस वक्त जो मेरी रीडिंग है वो यही है कि लोग कृषि कानून को लेके जितना मूवमेंट हुआ है इस वक्त, लोग बहुत क्लियरली ये समझ गए हैं कि ये टक्कर जो है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है, क्योंकि इनेलो कहीं नजर नहीं आ रहा। जेजेपी का अपना कोई इतना बड़ा जो वोट बैंक था वो इनेलो वाला ही, पुरानी इनेलो वाला ही वोट बैंक था जो इनकी तरफ शिफ्ट हुआ था। तो ये वाले लोग किस तरफ जाएंगे, ये कांग्रेस और बीजेपी में से ही चुनना इनको पड़ेगा, क्योंकि तीसरी इनके पास कोई ऑप्शन एक्चुअली है नहीं। तो ये वोटर जो है वो इस तरह इस पर देखेंगे कि या तो हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जोगिंदर मलिक को नहीं देख रहे हैं आप? ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस से जुड़ गए, आइए जरा उनकी भी प्रतिक्रिया ले ले। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सर, चल क्या रहा है, कौन बीजेपी के साथ है? अभय चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा साहब बीजेपी का साथ दे रहे हैं, वो कहते हैं कि अभय उनके साथी हैं, या कौन किसका साथी है ये तय करने आए हैं, बड़ौदा के विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज देश में हालात है किसान मजदूर के और प्रदेश में जो हालात है, उन हालातों को देखकर आज जो ट्रैक्टर यात्रा कुरुक्षेत्र में जो की राहुल जी ने और माननीय हमारी शैलजा जी अध्यक्षा हैं, और किसान जिस तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ा, तो ये इनकी खींच है और ये आज घबराए हुए हैं। ये हिम्मत करके दिखाए ना, किसान के बेटे को जैसे टिकट दिया, एक आम व्यक्ति को एक टिकट दिया है कांग्रेस ने इंदुराज नरवा जी को, तो ये और वो डमी कैंडिडेट नहीं है जो ये कह रहे हैं, डमी कैंडिडेट नहीं है, ये जनता तय करेगी। किसान को टिकट दिया है, किसान के साथ किसान है आज। और मैं आपको बताऊं, ये आज भ्रम में हैं। इनके केंद्र की मंत्री हरसिमरत कौर बादल किसान मजदूर से नजर मिलानी पड़ेगी। वो अत्याचार के खिलाफ किसान मजदूर पर जो हो रहे हैं भाजपा के, मोदी जी की जो तुगल की फरमान है, वो इस्तीफा देती हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। इनका पुराना गठबंधन टूट जाता है। शिरोमणि अकाली दल का शिवसेना इनसे धर्म नीति की बात करते, शिवसेना इनसे गठबंधन तोड़ती है, तो पुराने गठबंधन थे भाजपा के। और सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा में और पंजाब में जो सबसे ज्यादा जो पेट को भरता है हिंदुस्तान के, वो किसान, पूरे देश का किसान। मैं लगातार सुन रही हूँ जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस को, क्या कृषि कानूनों पर ही आप बड़ौदा उपचुनाव में उतर रहे हैं या कुछ और भी है आपके पास जनता को देने के लिए, उनसे वोट लेने के लिए? ये टीचरों का मामला है, 135वां दिन उन लोगों को हो गया है, उनकी रोजी रोटी छिन ली है। सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट क्षेत्र का कर्मचारी हो, बेरोजगार युवा है और कोरोना वैश्विक महामारी है और किसान मजदूर के ऊपर थोपे गए काले अध्यादेश है और किसान और मजदूर और आड़तियों पर जो उन्होंने मुकदमे 400 लोगों पर लगाए हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी धारा इन पे लगाई है और फ्री एमएसपी नहीं दिया है अपने अध्यादेश में कहीं भी, न ही 3 दफा से यहाँ पर आपके विधायक थे, उन्होंने क्या कोशिशें की इस इलाके के लिए? जब हम लोगों से पूछते हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण हुड्डा ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। देखिए, उनको इतना समय नहीं मिल पाया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनके ऊपर सर, इस वाले कार्यकाल में समय नहीं मिला ना, लेकिन इससे पहले भी 2 कार्यकाल था उनके पास। देखिए, उन्होंने बहुत कार्य यहाँ पर कराए हैं, लोगों को रोजगार उन्होंने दिए हैं, लोगों की बातें उन्होंने सुनी है, सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पर मदद की है। जब काम हो ही गया है तो फिर आप क्या लेकर जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आज जो हालात किसान मजदूर के बने हुए हैं देश में छुपे नहीं है। आज जो बेटियों के हालात बने हुए हैं, कृषि कानून पर ही लौट रही आ रही हूँ मैं जितेंद्र जी, जरा इनेलो की प्रतिक्रिया भी मैं ले लूं। बड़ौदा के महासंग्राम पर क्या तैयारी इनकी है और किस तरह से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? सुखवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखवंत जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। इनेलो को कहाँ पाते हैं? धन्यवाद। नमस्कार सर, इनेलो को कहाँ पाते हैं? हुड्डा साहब ने अभय चौटाला को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के हम साथी नहीं बल्कि आप साथ दे रहे हैं बीजेपी का। देखो अनामिका जी, हाँ, भूपेंद्र हुड्डा जी अब जब ये बात आती है बीजेपी के साथ की, तो वो खिंचानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति में आ जाते हैं। अच्छा,
मैं राज्यसभा के चुनाव की बात करूं तो पूरे देश को पता है कि किसने बीजेपी का साथ दिया। हाँ। और उसके बाद 10 ऐसी इंसिडेंट हरियाणा प्रदेश की राजनीति में है जो भूपेंद्र हुड्डा जी साथ बीजेपी के साथ। जितेंद्र जी ध्यान से सुनिएगा, आऊंगी एक एक बात के लिए। हाँ। और जहां तक बिल्कुल साफ ही चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल सही कहा है, और बड़ौदा की जनता भी जानती है, हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है कि जिस प्रकार से एक कमजोर कैंडिडेट को उतारा गया है। यहाँ पे चर्चाएं तो ये तक हैं कि योगेश्वर दत्त की मुलाकात भूपेंद्र हुड्डा जी से हुई है और उनको एक तरह से बाई देने के लिए इस तरह का कैंडिडेट यहाँ पे लाया गया है, ये साफ बात है। और इनकी जो इसलिए आप देखेंगे, जो इनकी एक्टिविटीज देखेंगे तो साफ दिखाई देगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी और बीजेपी की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। वो चाहे इनका मोदी से मिलना हो, चाहे मोदी की इन्विटेशन हो, दूसरे नेताओं के साथ ही हो, कुछ चीजें अनामिका जी राजनीति में इस प्रकार की होती हैं कि वो चीजें दिखाई दे जाती हैं, कोई कितना ही उनको छुपाने की कोशिश करे। जहां तक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात है, वो एक साफ व्यक्तित्व के और स्पष्ट व्यक्ति हैं। वो चुनाव छिपाव करके कुछ नहीं करते। और साफ है कि हम बीजेपी के साथ, संघ के साथ किसी भी प्रकार की कदमताल हमारी ना हुई है, ना हम कभी करेंगे। ये और हरियाणा प्रदेश की जनता को इस बात का आभास हो चुका, बड़ौदा की जनता को भी इसका आभास हो। जितेंद्र जी, राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक खींच लिया, एकदम लपेट दिया इन्होंने। ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जानबूझकर वीक कैंडिडेट लाया। आप तो कह रहे थे किसान लाए हैं, किसानों के बात उठाने के लिए जीत जाएंगे। जी अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्वच्छ चर्चा बता रहे अभय सिंह चौटाला जी पर आज भी उन पर नहीं, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जो बात कही है पहले उसका जवाब दीजिए। आप सुन लीजिए मैं सुन ही रही हूँ, आप जवाब वैसे ही दीजिए जैसे सवाल पूछा। अभय चौटाला जी पर मैं उसी बात पर आऊंगा, लेकिन आप सुन लीजिए पूरा। आप सुनेंगे नहीं, मैं कैसे बता पाऊंगा, आप सुनिए ना। अनामिका जी, अभय सिंह चौटाला जी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने सरकारें चलाई हैं, और इन्होंने सरकार भाजपा के साथ मिलकर चलाई है। लेकिन शानी बिल्ली खम्बा नोचे, अब इनके पास ये अकेले एकमात्र विधायक हैं। सरकार नहीं तो अगर इनके पास विधायक होते ये भाजपा के साथ होते, रही में भाजपा के साथ में। और रही बात, अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेतृत्व नहीं करते हैं कांग्रेस का, उनके साथ में एक प्रोटोकॉल होता है, संविधान होता है पार्टी का। माननीय शैलजा जी अध्यक्ष है, विवेक बंसल जी प्रभारी हैं, और उन दोनों के ऊपर बिल्कुल वो तो हमने देखा ही ना कि कपूर नरवाल को टिकट नहीं मिला, इंदुराज नरवाल को मिला, फिर मान मनोहर, फिर टिकट वापसी। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका नेतृत्व थोड़ी ना है। चल तो अभी प्रदेश अध्यक्षा जो है कुमारी शैलजा, उनकी चल रही है। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आपने सुन लीजिए कह के बहुत ही खूबसूरती के साथ सवाल को टाल दिया। यहां तक कहा सुखवंत जी ने कि योगेश्वर दत्त मिले हैं भूपेंद्र हुड्डा से, चर्चा यहां तक है। इस पर आपको तो पहले जवाब देना चाहिए था। 2 बार टोका मैंने, लेकिन आप बहुत खूबसूरती से निकल गए। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, कुछ और मिनट आपके चाहूंगी मैं। सुखवंत जी आपके पास आ रही हूँ। जितेंद्र चंदेलिया ने आपके सवालों का जवाब दिया, जवाब मिला आपको? अनामिका जी, इन्होंने जो जवाब दिया ना, हाँ, उसी में जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात कोलैबोरेट होती है। इन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला के आय से अधिक संपत्ति के केस की बात की। अरे भाई, केस अगर है तो हम उसको फेस कर रहे हैं और इस देश की जुडिशरी का हम सम्मान करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बीजेपी से किसी प्रकार की कोई कदम उठाल करेंगे। और अनामिका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि चंदेलिया जी जो कह रहे हैं तो वो इस बात से वो बात कोलैबोरेट होती है कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने ऊपर जो इनके ऊपर FIR दर्ज हुई है या कोई और FIR दर्ज ना हो जाए, इस वजह से वो बीजेपी के साथ कदम डाल कर रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन में जितेंद्र जी से ले लेती हूँ, फिर आती हूँ इनेलो की मजबूती जानने के लिए आपके पास, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हमने बहुत देख लिया। आप अपने आप को मजबूत कैसे देखते हैं सुखवंत जी? इनेलो वहां पे अपने आप को मजबूत कैसे पाती है, जानने के लिए लौट रही हूँ। पहले आपकी बात का जवाब जितेंद्र चंदेलिया। देखिए अनामिका जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है जिन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। फरीदाबाद जैसे शहर को जो औद्योगिक नगरी होती थी, जो एशिया के अंदर जिसका 7वां नंबर आता था उद्योग में, हिंदुस्तान का व्यक्ति जहाँ पर अपनी मजदूरी अपने बच्चों का पेट पालता था, उसको फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया। और आज इनके जो सुप्रीमो है वो जेल में पड़े हैं, भाजपा के साथ इन्होंने सरकारें चलाई हैं। फिर ये सच्चाई की बात करते हैं, ये प्रदेश की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। इनका ही तो परिवार है। कृष्ण चौटाला भी अपने भतीजे, इन्होंने कृष्ण जी को बोला मेरा नतीजा है तो परिवार। पानी में हमारी देसी कहावत है, पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता अनामिका जी। तो ये सब परिवार सारा एक है। इनका सियासी ड्रामा है जिसको किसान मजदूर बड़ौदा में इनको सबक सिखाएगा, इनेलो को भी और भाजपा को भी और जनता को भी। ठीक है, वक्त नहीं है अभी लौट कर आने के लिए।
एक रिएक्शन मैं लूंगी। शालिनी मैम, बहुत देर से मैं आई नहीं आपके पास, और इसीलिए कि पहले 2 सवाल ले चुकी थी, एक बार जरा सुन ले हम, उसके बाद में आपकी राजनीतिक विश्लेषण जो है वो दर्शकों तक पहुंचाऊं। क्या कहता है आपका विश्लेषण इन्हें सुनने के बाद? अनामिका जी, हर बार हम लोग इलेक्शन पे बैठते हैं और बात करते हैं, और हर बार मुझे चुनावों में एक चीज जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगती है वो यही है कि कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं करता। छींटाकशी होती है। जब इलेक्शन इतना चरम पे पहुंच जाता है तो आके सिर्फ छींटाकशी पे ही बात रुक जाती है। आपने क्या किया और किसने क्या किया, कि मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है, ये वाली बातें होने लगती हैं। अब बड़ौदा की बात हो रही है, देखिए इसमें कृषि कानून जो है वो एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा राजनीति के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उससे जनता को कितना मतलब है, कितना नहीं है, जनता तक इनकी इस राजनीतिक उठापटक का क्या असर पड़ेगा, इसका कोई चुनाव से कोई मायने नहीं है। लेकिन चुनाव दरअसल बड़ौदा की डेवलपमेंट, जो सवाल आपने पूछे हैं वो बहुत अहम सवाल है कि 3 बार अगर कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पे था तो क्या डेवलपमेंट। मैम, रोज डिबेट में पूछती हूँ, कभी जवाब नहीं मिलता। खैर, एक बार फिर आपसे जुड़ूंगी, बहुत विस्तृत बात कर सकते हैं, बहुत व्यापक विषय है बड़ौदा उपचुनाव। फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए, धन्यवाद। इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं।